Yeah, good evening everyone. Today we are doing videography for exercise Sheena, it's 7.2 I hope, triangle Yes, sir. chapter, right? Yes. To start with, first of all, we are doing two theorems. Sheena, can you please read the statement of theorem number 7.2? Angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal. मैं आपको This लिख के result हाँ हाँ कोई नहीं, ये मैं आपको लिख के समझाता हूँ. First of all, what you do is you write down the statement. One second. हाँ जी, you write down the statement of this theorem. Theorem 7.2 says, I hope आप मेरे साथ साथ ही करेंगे. yes, sir. Angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal. ये हमें प्रूव करना है. सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लीजिए ABC. तो इसमें आपकी दो साइड इक्वल गिवन है AB और AC. ये ऐसे ड्रॉ कीजिए AD कि ये एंगल बाइसेक्टर हो, मतलब ये 1 और 2 बराबर हो. तो गिवन है, बुक में लिखा नहीं है गिवन, तो आप खुद लिखिए. मैं मैथमेटिकल मीनिंग के साथ लिखूंगा. ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. इसका मतलब है AB इक्वल टू AC हमें गिवन है. हमें प्रूव करना है कि ABC के अंदर अगर दो साइड्स हमारी इक्वल हैं, मतलब AB इक्वल टू AC है, तो हमें ये प्रूव करना है कि इनके जो अपोजिट एंगल हैं वो भी हमारे आपस में इक्वल होंगे. ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है. ये चीज हमें प्रूव करनी है. तो हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ AD such that it divides opposite line segment. मतलब it intersects BC at point D. और ऐसे भी बनाना है कि AD is the angle bisector. AD is the angle bisector of angle A. इसका मतलब है एंगल 1 और एंगल 2 हमारे इक्वल है. ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है. एंगल 1 और 2 हमारे क्या है, आपस में इक्वल है. इस तरीके से आपको कंस्ट्रक्शन करनी है. प्रूफ में आप ट्रायंगल ABD और ACD को कॉन्ग्रुएंट करेंगे. ABD और ACD को कॉन्ग्रुएंट करेंगे. अब देखते हैं कॉन्ग्रुएंट होंगे कैसे. एक रीजन है AB इक्वल टू AC, क्योंकि ये गिवन था ट्रायंगल ABC जो था वो आइसोसेलेस ट्रायंगल था. ये C लिखा था मैंने, है. एक रीजन है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये बाय कंस्ट्रक्शन आया. कंस्ट्रक्शन आपको कुछ इस तरीके से करनी है कि AD जो है एंगल बाइसेक्टर है एंगल A का. और तीसरा ध्यान से देखिए बेटा, ये AD और यहां पर भी ये AD. AD इक्वल टू AD क्या दिया हुआ है, कॉमन दिया हुआ है. तो यहां से आ जाएगा ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD. और किससे आ जाएगा, S से आ जाएगा, साइड एंगल साइड से आ जाएगा. तो अब हम कुछ भी एक पेयर मान सकते हैं.
तो मैंने मान लिया ABD का एंगल B और ट्रायंगल ACD का एंगल C आपस में इक्वल है। किससे मान लिया? CPCT से। यही चीज हमें प्रूव करनी थी। अब मैं ये आपको भेज रहा हूँ। आई होप मेरे साथ साथ ही कर रहे हैं आप। Yes, sir. हाँ, ये मैं आपको अब सेंड कर रहा हूँ। ये सेंड हो रहा है। ये सेंड हो गया शीना। अब मैं चाहूंगा थ्योरम नंबर 7.3 पढ़ें आप। ये रही आपके स्क्रीन पर। The sides opposite to equal angles of a triangle are equal. द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जस्ट उसका कन्वर्स है। जो थ्योरम 7.2 है जस्ट उसका ये अपोजिट है, राइट। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अब मैं यही चीज आपको करके बताता हूँ। 2 मिनट रुकिए। जैसे थ्योरम 7.3 हमने प्रूव किया है, ऐसे थ्योरम 7.3 भी हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले थ्योरम 7.3 की आप स्टेटमेंट लिखिए। स्टेटमेंट है द साइड्स opposite to equal angles of a triangle are equal। सेम फिगर बनाएंगे आप। एक मिनट, थोड़ा सा लैग कर रहा है, एक सेकेंड। एक ट्रायंगल बना लीजिए। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रायंगल का नाम वही है ABC। ये A है, ये B है और ये हमारा C है। ध्यान दीजिएगा, एक ट्रायंगल हमने यहाँ पर बना लिया। अब बिल्कुल वैसे ही AD बनाइए। ये स्ट्रेट लाइन है मेरी, थोड़ी जिगजैग दिख रही है पर ये स्ट्रेट लाइन बनानी है आपने, राइट। एक सेकंड रुकिए, स्केच पैड में फिर से ओपन करता हूँ, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। एक सेकंड। हाँ, जस्ट अ सेकंड। ओके, अब गिवन बताइए मुझे शीना। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इस बार ना ये एंगल इक्वल दिया है B और ये वाला C। तो गिवन क्या लिखेंगे आप? गिवन में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ABC के अंदर एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल है। सबसे पहले ये बात ध्यान रखना, B और C हमारे क्या दे रखे हैं शीना? आपस में इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, ट्रायंगल है ABC और हमें प्रूव क्या करना है? हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि साइड्स AB और AC हमारी इक्वल है। ओके, तो ये प्रूव कैसे करेंगे? एक तो ये कॉमन हो जाएगा, एक पेयर इक्वल है। तो एक मैं क्या मान रहा हूँ शीना, मैं ना कंस्ट्रक्शन थोड़ा ऐसे कर रहा हूँ कि ये परपेंडिकुलर बना रहा हूँ, है, और इसे एंगल 1 दे रहा हूँ, एंगल ADB को, और इसे एंगल 2 दे रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या लिख रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन में मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ कि ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। AD परपेंडिकुलर टू BC ऐसे बनाइए such that एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू हमारा 90 डिग्री हो। अब एक एंगल 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने की जरूरत नहीं है, AAS से हो जाएगा ये अब इजीली, है। ध्यान दीजिए, अब ये दो ट्रायंगल लीजिए। एक पहला ट्रायंगल है ABD और दूसरा ट्रायंगल है शीना ACD।
आई रिपीट, पहला ट्रायंगल है हमारा एबीडी और दूसरा ट्रायंगल है हमारा एसीडी। ये दो ट्रायंगल हमने लिए। एक रीजन है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। एक रीजन है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी जो कि हमें गिवन था। और तीसरा रीजन है AD इक्वल टू AD जो कि हमारा कॉमन था। आई होप यू आर देयर। Yes, sir. ABD और ACD कॉन्ग्रेंट आ जाएंगे बेटा, एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट आ जाएंगे। और CPCT से आप क्या मान लोगे, AB इक्वल टू AC। तो उन्होंने कहा था ये प्रूव करके बताइए AB इक्वल टू AC है, ये मैंने आपको प्रूव करके दे दिया। आई होप मेरे साथ साथ कर रहे हैं आप। अब ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ। Yes. ये सेंड हो रहा है। अब शीना ये मैंने आपको सेंड कर दिया। अब मैं चाहूंगा हम एक्सरसाइज से सीधा स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज रीड कर लीजिए आप। In an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC, the bisectors of angle B and angle C intersect each other with O. Join A to O show that OB is equal to OC and AO bisects angle A. तो सबसे पहले मैं आपको फिगर बना के ये चीज समझाता हूँ। राइट, क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया है, पर मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से ये चीज क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 1, एक्सरसाइज है ये 7.2 अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक। सबसे पहले एक बढ़िया सा फिगर बनाइए। फिगर में ट्रायंगल आप बना लीजिए ऐसे ABC। ABC इसके अंदर ये AB और AC बराबर दी हुई है। B और O के बाइसेक्टर O पे मीट कर रहे हैं, मतलब एंगल B का ऐसे कुछ बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर, जो एंगल बाइसेक्टर होता है ना बेटा, वो एक पर्टिकुलर एंगल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। तो ये ऐसे O पे मीट कर रहे हैं। मैं यहाँ साथ साथ गिवन लिखता भी रहता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। गिवन में दिया है इन ट्रायंगल ABC, AB और AC आपका इक्वल गिवन है। ठीक है, पहली चीज तो ये गिवन है। फिर दिया है BO is the bisector of angle B। इसका मतलब है BO इसका बाइसेक्टर, मतलब ये देखो, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 हमारा बराबर है। एंगल 1 और 2 हमारा बराबर है और ये हाफ ऑफ एंगल B है। आप चाहें तो एंगल B को क्या लिख सकते हैं, एंगल ABC भी लिख सकते हैं पूरा। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 ऐसे दे दीजिए। और सिमिलरली दूसरा दिया हुआ है CO। CO is the bisector of एंगल C। CO या OC एक ही बात है। OC लिख लो तो बेटर है, और इसे OB लिख लो क्योंकि वो B को ऐसे कर रहा है ना बाइसेक्ट। इसे OB लिख लो और इसे OC लिख लो। ठीक है, OC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। इसका मतलब है ये वाला 3 और ये इतना 4, ये इतना 3 और ये इतना 4। इसका मतलब है ये 3 और 4 आपस में इक्वल है और ये हाफ ऑफ एंगल C के इक्वल है। और एंगल C को आप चाहो तो हाफ ऑफ एंगल ACB या BCAB लिख सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने ACB लिख दिया। इक्वेशन नंबर हमारी 2 बन गई है। ठीक है, अब इसके बाद जो है
और इसने ये भी बोला है कि AO को ज्वाइन कर लो ऐसे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में मतलब ज्वाइन कंस्ट्रक्शन में लिख लो। पहले टू प्रूफ लिख देता हूँ, फिर कंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, अगर और भी कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे हम। फिलहाल टू प्रूव है। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है OB इक्वल टू OC, और सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है AO बाइसेक्ट्स एंगल A। ये AO या OA की बात है, मतलब इसे 5 और 6 लेना है। अभी मैं यहाँ पर बस ऐसे लिख रहा हूँ, ये एंगल 6 है। आपको मैथमेटिकल मीनिंग पता होना चाहिए, ये नहीं आप इंग्लिश ही लिखते रहें बस कि AO बाइसेक्ट दिस और दिस, ठीक है। प्रॉपर मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अभी फिलहाल कंस्ट्रक्शन में जॉइन AO ही लिख रहा हूँ, पर हमें इसमें और भी चीजें करनी पड़ेंगी। हमें सबसे पहले देखो ये प्रूव करना है कि OB इक्वल टू OC है, वो कैसे होगा, ध्यान दीजिए। देखो ट्रायंगल था ABC, ट्रायंगल ABC के अंदर आपको ध्यान है AB इक्वल टू AC था, ये हमारा गिवन था, राइट। अब ध्यान से देख के बताओ, सिर्फ आपको ट्रायंगल ABC नजर आना चाहिए शीना, अंदर का कुछ भी नहीं नजर आना चाहिए 1 2 3 4 5 6। अगर सिंपल आपको एक ऐसे ब्लैंक ट्रायंगल नजर आना चाहिए ABC, तो ध्यान से देख के बताओ, अगर AB और AC बराबर है तो इसके आमने सामने के दो एंगल बराबर होंगे। कौन से? इस ब्लैंक ट्रायंगल में बी देखो और AB साइड के सी, सामने कौन सा एंगल है? बी और सी। वेरी गुड, एंगल C इक्वल टू एंगल B। और ये किससे आया बेटा थ्योरम? 7.2 थ्योरम से। 7.2। आप स्टेटमेंट पूरी लिखना, 7.2 की क्या थी? एंगल्स Angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal. इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ये बात आप ध्यान में रखना कि जो एंगल होंगे अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल होंगे। इसे एंगल, इसे मतलब 3 दे दो। अब 1 2 और 3 को समराइज करो। 1 2 और 3 को ध्यान से समराइज करो कि अगर हमारा एंगल C और B बराबर है तो मैं कह सकता हूं हाफ ऑफ एंगल C, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ ऑफ एंगल C और हाफ ऑफ एंगल B बराबर होगा। हाफ ऑफ एंगल C की जगह मैं लिख दूंगा एंगल 3, लिख सकता हूं या नहीं? ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 2 को देखिए ध्यान से। हाफ ऑफ C की जगह मैंने लिख दिया 3, और हाफ ऑफ B की जगह मैं लिख सकता हूं एंगल 2। ये बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आया, ठीक है। तो 3 हमारा किसके इक्वल आ गया बेटा? 2 के इक्वल आ गया। यहाँ साफ साफ देखिए लिखा हुआ है हाफ ऑफ C किसके इक्वल है? 3 के। और 3 के, हाफ ऑफ B किसके इक्वल है? 2 के। 2 के। क्योंकि मुझे अंदर वाले 2 और 3 चाहिए ना, मैं इसके बाद यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको एक इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम बना के बता रहा हूँ। आपको सिर्फ ये OBC नजर आना चाहिए। ये वाला जो एंगल है इसका 2 है, और ये वाला जो एंगल है वो इसका 3 है। अब ध्यान से देखिए, ट्रायंगल का नाम है OBC। OBC के अंदर अभी अभी मैंने प्रूव किया एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 है, ये बाय इक्वेशन नंबर 4 आया। तो अब आप मुझे बताइए, सिर्फ ट्रायंगल OBC को देखो, इस फिगर से देखो, अगर 2 और 3 बराबर हैं तो इनके सामने कौन सी साइड्स बराबर हैं? 2 के सामने साइड है OC, OC और OB। OB। और ये किससे आया है? थ्योरम थ्योरम 7.3। 7.3 से। पर सिर्फ थ्योरम 7.3 लिखने से काम नहीं चलेगा, पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। दी साइड्स opposite to equal angles
ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। याद रहेगा, ऐसे पूरी Yes, sir. स्टेटमेंट लिखनी है। आप ध्यान से देखो, हमें यही प्रूव करना था। पहला ओसी इक्वल टू ओबी को सीधा करके लिख लो तो ये आ गया ओबी इक्वल टू ओसी। यही हमारा फर्स्ट पार्ट था जो हमें प्रूव करना था। अब यहाँ से फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अब हम सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे, 5 और 6 को इक्वल करेंगे। उसे इक्वल करने के लिए यहाँ मैं ऊपर कर रहा हूँ, स्टेप तो आप साथ साथ कर रहे हैं आई होप। एक ट्रायंगल लो एओबी और दूसरा ट्रायंगल लो एओसी। एओबी और एओसी को ध्यान से लो और इन्हें कॉन्ग्रेंट करो, एओबी और एओसी को। एक रीजन है, एक रीजन है ए बी इक्वल टू ए सी, अगर आपको ध्यान हो ये गिवन था, राइट। एक रीजन है ए बी इक्वल टू ए सी। Yes, sir. अच्छा, ये एस एस ए से हो रहा है, अगर मैं 1 इक्वल टू 4 भी ले सकता हूँ। हाँ नहीं नहीं नहीं, ट्रिपल एस से हो जाएगा। ध्यान से देखो, एक है ए बी इक्वल टू ए सी, एक है ओ बी इक्वल टू ए सी ओ सी। अभी प्रूव किया है, बेशक इसे नंबर 5 दे दो। ये फिफ्थ इक्वेशन से आया, राइट। और बेटा एक रीजन क्या है, ओ बी इक्वल टू ओ सी के बाद एक कॉमन है, कुछ दोनों में कॉमन है, ए ओ बी और ए ओ सी में। ध्यान से देखो, Uh, ओ ए इक्वल OS. टू ओ ए। ये ट्रिपल एस से हो रहा है ना, ध्यान से देखो। तो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट आ गया किसके, ए ओ सी के। किससे कॉन्ग्रेंट आ गया, ट्रिपल एस से। और बेटा सीपीसीटी से मान ले 5 इज इक्वल टू 6 है, राइट। तो ये हमारा कौन सा पार्ट प्रूव हो गया, इसका सेकंड पार्ट। एक बार मैं क्विक रीकैप दे देता हूँ। सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी हमें गिवन था, ओबी और ओसी बाइसेक्टर थे, उसका मतलब है 1 2 के बराबर था, मतलब 1 और 2 बराबर है और हाफ ऑफ बी के इक्वल है। ऐसे ही 3 और 4 बराबर था, हाफ ऑफ सी के इक्वल है। पूरे ट्रायंगल एबीसी पे देखो लेफ्ट में, यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी में अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो इसके सामने वाले एंगल बराबर होंगे, यानी कि एंगल सी और बी बराबर आ गया थ्योरम 7.2 से। फिर इक्वेशन 1 2 और 3 को समराइज किया है, सी बी के बराबर था, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई किया है। हाफ ऑफ सी की जगह आप लिख सकते हैं एंगल 3, हाफ ऑफ बी की जगह एंगल 2। 3 और 2 बराबर आ गए। ट्रायंगल ओबीसी पे फोकस कीजिए, अलग से फिगर भी बनाया। ट्रायंगल ओबीसी में अगर बी और सी बराबर 2 और 3 बराबर हैं तो इसके अपोजिट की साइड बराबर होगी। 2 के सामने है ओसी और 3 के सामने है ओबी, तो ओबी और ओसी बराबर होगी, राइट। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ये थ्योरम 7.3 से आया। अब OB इक्वल टू OC है, इक्वेशन नंबर 5 में आ गया, उसी को मैंने सीधा लिख दिया, OC इक्वल टू OB को लिख दिया OB इक्वल टू OC। अब फिर मैंने ट्रायंगल लिया है AOB और AOC, और इन दोनों ट्रायंगल को मैंने ट्रिपल एस से कॉन्ग्रेंट कर दिया और CPCT से मान लिया 5 इक्वल टू 6 है। आई होप अब तक आपने कर लिया होगा ये। अब मैं आपको सेंड कर देता हूँ, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, पहला ही है लेकिन लेंदी था थोड़ा। बेटा इन क्वेश्चंस में टाइम लगता है, कल भी हमने देखा था लगभग हमारा 1 आवर 23 मिनट्स का वीडियो बना था पूरी एक एक्सरसाइज का। तो पेशेंटली करने हैं, एक बार वीडियोग्राफी हो जाएगी तो बार बार हम रिवाइज इजीली कर पाएंगे, राइट। Yes, sir. ओके, ये अब मैंने आपको सेंड कर दिया। अब मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 2 जो आपकी स्क्रीन पर है वो आप रीड करें। In triangle ABC, AD is the perpendicular bisector of BC. Show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. तो ध्यान दीजिए, ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, एबीसी में एडी परपेंडिकुलर हमें बाइसेक्टर दिया हुआ है बीसी का, ठीक है। और हमें ये शो करना है एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब एबी और एसी बराबर करना है। अब मैं सबसे पहले फिगर एक बढ़िया सा आपके लिए बनाता हूँ और फिगर बना के आपको ये चीज समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 2। फिगर वैसे दिया भी हुआ है लेफ्ट साइड पे, अगर आप ध्यान से देखें, जैसे फिगर दिया है मैं वैसे ही इसे करते हुए आगे चलूंगा।
क्योंकि कई बार फिगर में ना एक ही साइड का परपेंडिकुलर दिया होता है। जैसे कि देखिए ये ए है, ये बी है, ये डी है, ये सी है, ये एक साइड का दिया हुआ है। तो ये दूसरा वाला लीनियर पेयर से वैसे 90 आ जाएगा, अभी मैं करके आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर गिवन लिख लीजिए, मैं मैथमेटिकली गिवन लिखूंगा, राइट। ट्रायंगल है ए बी सी में ए डी परपेंडिकुलर दिया हुआ है बी सी के। वैसे तो उन्होंने देखो एंगल 190 दिया था, आप प्रूफ करना चाहो ना थोड़ा सा ये प्रूफ में लिख सकते हो, मैं लिख के बता दूंगा अभी आपको, रुको। सिर्फ एक ही साइड का एंगल 90 डिग्री दिया हुआ था, हमें ये प्रूफ करना है ये एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि अपोजिट लाइन सेगमेंट को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, ये बात ध्यान रखना। और हमें प्रूफ क्या करना है बेटा, हमें प्रूफ करना है एबीसी आइसोसेलेस है, मतलब ए बी इक्वल टू ए सी हमें प्रूव करना है। अब इसका प्रूफ ध्यान से देखिए। कॉन्ग्रेंट करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि एंगल 1 हमारा 90 गिवन था, और आपको पता है कि BDC जो है वो बेटा एक स्ट्रेट लाइन है। आप ये सारे क्वेश्चन एंड में आई होप आप साथ साथ कर रहे हैं, पिछली एक्सरसाइज के और इसके आप एंड में मुझे व्हाट्सएप करना सारे, ठीक है। ओके सर। और BDC अगर बेटा स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमारा क्या होगा, लीनियर पेयर से इनका सम 180 होगा, राइट। अब एंगल 1 हमें कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री गिवन है, तो 1 के प्लेस पे 90 पुट कीजिए। कई बच्चे तो डायरेक्टली लिख देते हैं कि 190 है लीनियर पर, ऐसे शो करना पड़ेगा आपको कि एंगल 2 भी हमारा 90 आया। और कहां से आया 90, लीनियर पेयर से आया, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब ये 90 हो गया। अब बेटा समहाउ आप ट्रायंगल ABD और ACD को कॉन्ग्रेंट करके बताओगे। और ये कॉन्ग्रेंट मुझे साफ साफ दिख रहा है, एस से हो रहा है, आपको दिख रहा है। देखने वाले बच्चों को डायरेक्ट दिख जाता है, सीधा बोल देते हैं सर एस से हो रहा है। मैं प्रूव करके बताता हूं मुझे कैसे दिख रहा है, देखो। AD इक्वल टू AD कॉमन, एंगल 1। अब इसे RHS से कंफ्यूज मत होना, RHS में तो हाइपोटेनस बराबर होने चाहिए, AB और AC होना चाहिए था, इसमें वो नहीं है। ये ईच 90 दिया हुआ है, 1 इक्वल टू 2 ईच 90, और तीसरा BD इक्वल टू CD। अगर आपको ध्यान हो BD इक्वल टू CD गिवन है, तो आ गया ABD कॉन्ग्रेंट टू ACD। और बेटा RHS से नहीं आया, S से आया, ये ध्यान रखना, ठीक है। ABD और ACD कॉन्ग्रेंट आ गए किससे, S से। और कॉन्ग्रेंट आ गए तो CPCT से आप क्या मान सकते हैं, AB इक्वल टू AC मान सकते हैं। बहुत इजी से था। पहले लीनियर पेयर से एंगल 190 था तो 2 भी 90 हो गया लीनियर पेयर से। इसके बाद ABD और ACD को कॉन्ग्रेंट किया है S से और CPCT से मान लिया AB इक्वल टू AC। अब मैं ये आपको सेंड कर रहा हूँ, ये एक इजी सा क्वेश्चन था। एक मिनट सेंड हो रहा है। आई होप शीना साथ साथ कर रहे हैं आप। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए। ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn in
drawn to equal sides AC and AB respectively show that these altitudes are equal. Or ऑल्टीट्यूड हमें इक्वल करने हैं। देखो फिगर इसका बना पड़ा है, राइट। फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, फिगर ऑलरेडी फिगर आपको मतलब बना पड़ा है, बस उसमें एंगल नंबरिंग लिख लेंगे। मतलब फिगर तो बनाना ही, हर बार जब क्वेश्चन करना है तो प्रॉपर पेंसिल स्केल से फिगर बनाना है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। सबसे पहले एक बढ़िया सा आप फिगर बना लेना। जितना बड़ा सा इलेबोरेटेड फिगर बनाओगे उतना रिप्रेजेंटेशन उसका बढ़िया रहेगा। ये ऐसे ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी। अब बेटा खुद लीनियर पेयर से करते रहना। अगर एक साइड भी गिवन है 90 तो दूसरी डायरेक्ट लिख लेना, लीनियर पेयर से 90 आ गई, ठीक है। ये ऐसे मिल रही है इसकी, यहाँ ये लेफ्ट वाला ये एफ है और ये वाला ई है। ये 90 दिया हुआ एंगल 1 और ये 90 दिया। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 और 4 लीनियर पेयर वैसे ही करके 90 आ जाएंगे, ठीक है। तो गिवन में मैं बता दूं, अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप चाहो तो भी डायरेक्ट लिख सकते हो। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब कि ट्रायंगल एबीसी के अंदर हमें गिवन है ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी है। और बेटा आइसोसेलेस है ना, तो दो साइड भी इक्वल होती हैं और इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, पर वो सब आपको प्रूव करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और एक चीज और गिवन है, ध्यान से देखो, ये बीई ऑल्टीट्यूड है और इक्वल साइड है एसी और ए बी, साफ साफ बोला है। देखो बीई परपेंडिकुलर है एसी पर, इसका मतलब क्या है, दैट इज इसका मतलब है एंगल 2 और 4 जो हैं वो हमारे 90 डिग्री हैं। रियल में एंगल 2 गिवन था 90 और एंगल 4 वैसे लीनियर पेयर से हो गया, पर आप चाहो तो ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही सी एफ परपेंडिकुलर था ए बी पर। आई रिपीट, ये सिर्फ ऑल्टीट्यूड है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। ऑल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर जो होते हैं वो सिर्फ 90 डिग्री पर होते हैं। इसका मतलब है एंगल 1 और 2 जो है वो हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। आपको शो क्या करना है, आपको ये शो करना है कि ऑल्टीट्यूड्स हमारे इक्वल हैं, मतलब बीई और सी एफ हमें इक्वल करने हैं। तो शीना ध्यान से देखो, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे इसके लिए, अगर बीई और सी एफ इक्वल करने हैं तो। पहला ट्रायंगल है बीई सी और बीई सी के साथ, बीई के साथ क्या है, सी एफ। बीई के साथ सी एफ है, राइट शीना। yes sir, yes sir. बीई सी और सी एफ बी, ये दोनों समहाउ हमें इक्वल करने हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंट करने हैं। और फिर सीपीसीटी से मैं मान लूंगा, क्या Okay, मानूंगा सीपीसीटी से, बीई okay, इक्वल टू सी एफ। पर ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, देखो रफ में थोड़ा सा ये राइट साइड पे करना पड़ेगा। अगर पूरा ट्रायंगल लेते हो एबीसी, एबीसी में आपको पता है ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, सिर्फ एबीसी पे फोकस करो और बीच वाला कुछ भी नहीं नजर आना चाहिए आपको, सिर्फ एबीसी देखो। अंदर से पूरा वो ब्लैंक है, खाली है। आप चाहो तो एक रफ फिगर बना लो, ऐसे ऐसे एबीसी बना लो, ठीक है। अंदर से पूरा खाली है और इसमें ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। तो ए बी के सामने कौन सा एंगल होगा, angle C is एंगल equal सी to इक्वल टू angle B. एंगल बी हो जाएगा, ठीक है। थ्योरम आपको पता ही है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। आई होप देख के कम से कम सही उतारोगे आप। तो एक इसका रीजन देखो,
BEC का एंगल C और CFB का एंगल B आपस में इक्वल है। और इक्वल कैसे हैं मैंने प्रूव करके आपको बता दिया। कुछ कॉमन दिख रहा है? BC is equal to CB लिखना। ये देखो यहाँ BC और यहाँ CB। CB. BC और CB, BC और BC भी लिख सकते हो, पर ऐसे लिखोगे तो टीचर को लगेगा कि हाँ बच्चे को कंसेप्ट पता है कॉन्ग्रुएंसी का। तो BC और CB आपस में हमारे इक्वल हैं। और एक चीज और ध्यान दो, BEC का एंगल 2 और CFB का एंगल 1, ये हमारे आपस में ईच 90 डिग्री है। आप सोच समझ के आंसर देना, AS से या AAS। आई रिपीट, AS से या AAS। Uh, क्या A दो A एंगल के जो पेयर थे, देखो एक तो ये एंगल इक्वल था, एक ये इक्वल था, क्या उनके बीच वाली साइड थी क्या? क्या BF और CE बराबर गिवन थी? नो। तो आंसर आएगा AAS, एंगल एंगल साइड। और CPCT से मान लीजिए BE इज इक्वल टू CF। यही हमें प्रूव करना था कि जो ऑल्टीट्यूड है वो आपस में इक्वल है। तो ये हमने प्रूव करके बता दिया कि ऑल्टीट्यूड हमारे आपस में इक्वल है। पहले दोनों ट्रायंगल लिए, BEC और CFB गैस किया, AAS से उन्हें कॉन्ग्रुएंट किया, फिर मान लिया BE इक्वल टू CF है। अब मैं ये आपको सेंड कर रहा हूँ। सेंड हो रहा है, ये मैंने सेंड कर दिया अब आपको। और अब मैं चाहूंगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है? 4. क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, रीड कीजिए। ABC is a triangle in which altitude नहीं sorry, हाँ ये altitude BE and CF two sides AC and AB are equal. Show that triangle ABE is congruent to triangle ACF. Second, AB is equal to AC. Example, ABC is an isosceles triangle. ABC एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें ऑल्टीट्यूड BE और CF जो हैं AC और AB के इक्वल हैं। मैं आपको लिख के समझाता हूँ तो ज्यादा क्लियर होगा। ये क्वेश्चन नंबर है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, राइट। सबसे Yes, पहले sir. एक बढ़िया सा फिगर बना लीजिए। फिगर तो वही सेम ही है, फोर्थ और थर्ड का अगर आप ध्यान से देखें, ये तो सेम फिगर है एक तरीके से है। ये ABC है और दो ऐसे ऑल्टीट्यूड दिए हुए हैं। पहला ऑल्टीट्यूड है BE। पहले सुन लो, ऑल्टीट्यूड अपोजिट लाइन सेगमेंट को दो इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड करता, जबकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और मीडियन करती है। ठीक है, ये 1, ये 2 और ये ऐसे 3 और ये 4। तो गिवन देख लीजिए, इन ट्रायंगल ABC ऑल्टीट्यूड इस बार इक्वल दे रखे हैं। इन ट्रायंगल ABC दिया है BE परपेंडिकुलर ऑन AC है, तो इसका मतलब है 3 और 4 हमारे 90 डिग्री है। और एक दिया है CF परपेंडिकुलर ऑन AB है, तो इसका मतलब है एंगल 1 और 2 भी हमारे 90 डिग्री है। और इसके अलावा ये भी दिया हुआ है कि ऑल्टीट्यूड BE और CF हमारे आपस में इक्वल है। हमें ये प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट में तो ये प्रूव करना है ट्रायंगल ABE जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? ACF के। और सेकंड पार्ट में हमें ये प्रूव करना है ये AB और AC हमारा इक्वल है। और AB और AC अगर हमारा इक्वल हो जाएगा तो आपको पता है ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा।
ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखनी है। तो अब ध्यान दीजिए कैसे ये चीज प्रूव करेंगे। बिल्कुल वैसे ही दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। अगर मैं यही BCE पर, फिर वो पूरा आएगा नहीं, BCE लोगे तो इस बार ट्रायंगल लो बेटा, एक बार ABE और दूसरा लो ACF। आई रिपीट, पहला है ABE और दूसरा है ACF, और उसमें ये लाने हैं इक्वल, CPCT में AB इक्वल टू AC। तो ओके, ये तो लाने हैं हमें। तो इसमें तो एक ABE के अंदर एक तो मुझे ये दिख रहा है, देखो ABE में एंगल 4 और ACF का एंगल 2, ये ईच 90 डिग्री है। आपको भी दिखा शीना ये? ध्यान से देखो, सिर्फ ABE नजर आना चाहिए और ACF। हाथ रख के देखो, ABE बाकी पोर्शन पे हाथ रखो, तो ABE का एंगल 4 और ACF का Yes, sir. Yes, sir. एंगल 2, Yes. ईच Angle. 90 डिग्री है। एक ये वाला एंगल कॉमन आ रहा है दोनों में, ABE में और ACF में। एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये कॉमन आ रहा है। दो एंगल तो हो गए, बस एक साइड ढूंढ लो। साइड अगर आपको ध्यान हो ये गिवन थी, BE इक्वल टू CF। तो ये सीधे से ये गिवन था, ऑल्टीट्यूड आपको गिवन थे ना, बराबर है। तो इसका मतलब है ABE कॉन्ग्रुएंट आ गया ACF के, और बेटा ये एंगल एंगल साइड से आ गया। AS से मत लिख देना, एंगल एंगल साइड से आ गया। आई रिपीट, एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट आ गए। CPCT से आप मान सकते हैं ये AB इक्वल टू AC है। AB इक्वल टू AC हमने CPCT से मान लिया। तो जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आए थे बेटा, तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया था। और अगर AB इक्वल टू AC आ गया, तो इसका यही मतलब है कि ट्रायंगल ABC जो है इज आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर सेकंड पार्ट जो है ये प्रूव हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस ट्रायंगल आपको अच्छे से गैस करने हैं। वो भी दिए हुए हैं, गैस क्या करने हैं, ABE और ACF कॉन्ग्रुएंट करने हैं। मैंने AAS से कॉन्ग्रुएंट कर लिया। अब मैं आपको ये वाला सेंड कर रहा हूँ, देखते हैं ये आज का वीडियो पिछले वीडियो से छोटा बनता है या बड़ा बनता है। आई होप मेरे साथ साथ कर रहे हैं आप। Yes, sir. एक सेकंड, ये सेंड हो रहा है। ये सेंड हो गया है। अब मैं चाहूंगा शीना आप क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5। ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. Show that angle ABD is equal to angle ACD. ABC और DBC जो है दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है जिनका सेम बेस है BC। हमें शो करना है ABD और ACD बराबर है। अधिकतर बच्चे ये क्वेश्चन को डायरेक्ट ही करने लग जाते हैं, पर ये कभी भी डायरेक्ट नहीं होता, ये कंस्ट्रक्शन से होता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले मैं इसका फिगर बनाता हूँ जो दिया हुआ है। नंबर है 5। पहले एक बढ़िया सा फिगर बनाते हैं। ये देखो फिगर में क्या है, ये ट्रायंगल दिया है ABC और इसके अंदर है AB इक्वल टू ये दिया हुआ है। हाँ डायरेक्ट भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। चलो मैं डायरेक्ट ही करके बताता हूँ, ठीक है, बगैर कंस्ट्रक्शन के। और एक दिया है BCD ट्रायंगल, BCD में BD और CD बराबर है। इसे एंगल 1 मान लो, इसे एंगल 2 मान लो, और ये दोनों बराबर आएंगे 3 और 4। मैं अभी करके बताता हूँ कैसे बराबर आएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले गिवन था कि ट्रायंगल ABC और BCD दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो कहने का मतलब है ट्रायंगल
ए बी सी के अंदर ए बी इक्वल टू ए सी गिवन था, इसे 1 दे दो, और ट्रायंगल बी सी डी के अंदर बी डी इक्वल टू डी सी गिवन था, इसे एंगल 2 दे दीजिए। आपको प्रूफ क्या करना है? दो तरीके से हो सकता है वैसे ये क्वेश्चन, पर ये वाला ज्यादा आसान है, तो देख लो। प्रूव आपको करना है एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए, क्योंकि दूसरे तरीके में कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, फिर याद नहीं रहती, उसमें डायगोनल है ना, एडी को ज्वाइन करना पड़ता है, और फिर वो ट्रिपल एस से हो जाता है। कैसे करना चाहते हो बोलो, कंस्ट्रक्शन से या इससे? सर इजी वे से ही सिखा दो। मुझे तो दोनों ही इजी लगते हैं, आप देखो। चलो मैं दोनों से करा देता हूँ, रुको। 1+3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2+4। ये हमें प्रूव करना है। अब ध्यान से देख बेटा, ट्रायंगल है ए बी सी, उसके अंदर ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, ये इक्वेशन नंबर 1 से आया। अब सिर्फ ट्रायंगल ए बी सी पे फोकस करो और बताओ ए बी के सामने कौन सा एंगल है? एंगल 2। ए बी के आगे ए सी। अरे एंगल, ए बी अच्छा के एंगल, सामने एंगल 2 है, एंगल ए 2 सी के सामने एंगल 1 है। एंगल ठीक है, 1 एंगल। यूं लिखना यस। है पूरा, एंगल्स opposite to equal sides of a triangle are equal। ठीक है, इसे नंबर 3 दे दो, क्योंकि ऑलरेडी 2 किसी और चीज को दिया हुआ था। और दूसरा ट्रायंगल है हमारा बी सी डी, बी सी डी के अंदर बी डी इक्वल टू डी सी, अगर आपको याद हो ये भी गिवन था, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 दिया था। अब सिर्फ बी सी डी पे फोकस करो और मुझे बताओ बी डी के सामने कौन सा एंगल है? पी डी के आगे 3, नहीं गलत, सॉरी, 4। हाँ 4 और डी सी के सामने 3। 3। रीजन यही ऊपर वाला ही है, सेम है, यही सेम रीजन आप लिख लेना। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसे नंबर 4 दे दीजिए। और आप क्या करो बेटा, 3 और 4 को ऐड कर दो। आई रिपीट, 3 और 4 को ऐड कर दोगे तो यही आ जाएगा, देखो 2+4 इक्वल टू आ जाएगा 1+3। और 2+4 मिलके क्या बना रहा था? एंगल ए सी डी। और 1 और 3 एंगल ए बी डी। इसी को सीधा करके लिख दो, पहले ए बी डी लिख दो और फिर ए सी डी लिख दो। अगर आपको ध्यान हो, हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, इजी नहीं है मेथड? एक और भी है, बोलो तो कराऊं उससे भी? सर करा दो। हाँ 2 मिनट रुको, पहले ये वाला आप कर लो, मैं सेंड कर देता हूँ। सेंड हो रहा है। ये मैंने सेंड कर दिया। चलो मैं सेम क्वेश्चन एक और मेथड से आपको कराता हूँ, 5th वाला ही। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो 5th क्वेश्चन एक और मेथड से। सबसे पहले फिगर बना लीजिए। फिगर में इस बार हम कंस्ट्रक्शन से करेंगे। ठीक है, आप भी दोनों मेथड से करना फिर प्रिपेयर। ओके, आई होप मेरे साथ साथ आप कर रहे हैं। ये है ए बी सी और ये था डी, अगर याद हो। ए बी ए सी के बराबर था और बी डी डी सी के। बेटा गिवन और टू प्रूफ तो वैसे ही है जैसे लिखा था। और मतलब इस नहीं, गिवन में थोड़ा सा इसमें अलग हो जाएगा। इसमें ना वो एंगल वैंगल लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो गिवन में बस इतना सा लिखो कि ट्रायंगल ए बी सी के अंदर ए बी इक्वल टू ए सी है और बी सी डी के अंदर बी डी इक्वल टू सी डी है। ठीक है, और बेटा हमें प्रूफ क्या करना है? ये वाला पूरा एंगल
एंगल ABD जो है वो एंगल ACD के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसमें कंस्ट्रक्शन होगी। कंस्ट्रक्शन में आप लिख लीजिए ज्वाइन AD, AD को ज्वाइन कर लेना है कंस्ट्रक्शन में, ये लिख लीजिए। अब बहुत आसान है, ट्रिपल एस से कॉन्ग्रेंट हो रहा है। दिख रहा है शीना आपको ट्रिपल एस? यस सर। बोलो फिर रीजन। ABD और ACD में जल्दी जल्दी बोलो। ए बी और ए सी इक्वल है एंड बी ये बी देख, डी और AB और AC इक्वल हैं, BD और CD इक्वल हैं। ये दोनों तो गिवन ही थे, कुछ कॉमन गिवन है? थे। कॉमन ए ए ए नहीं, डी AD। ए डी ए डी एंगल ए तो पूरा आ ही नहीं रहा दोनों में, इधर इतना आ रहा है, इधर इतना आ रहा है। ए डी ए AD डी इक्वल टू AD, ध्यान से देखो। AD और AD कॉमन है, तो ABD कॉन्ग्रेंट आ गया ACD के। कॉन्ग्रेंट किससे आ गए? ट्रिपल एस से कॉन्ग्रेंट आ गए। और CPCT से बेटा सीधा मान ले एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD, राइट। तो दोनों में से जो अच्छा लगे, पर अभी तो आप दोनों से करना, उसके बाद आपके लिए चॉइस होगी एग्जाम में। अब मैं ये आपको सेंड कर रहा हूं। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। 5। ये मैंने आपको दो तरीकों से कराया, दोनों मेथड मैंने आपको सेंड कर दिए हैं। अब मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 6 रीड करें। Triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. Side BA is reduced to D such that AD is equal to AB. Show that angle BCD is a right angle. अभी इसमें इसको मैं RHS बना के आपको समझाता हूँ, और ये इसका फिगर यहाँ राइट में बना ही पड़ा है, आप देख सर सकते हैं, इसमें राइट। RHS यूज होगा ना? नहीं नहीं, अभी RHS ऐसे डायरेक्ट नहीं लगता, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। वो वैसे भी लास्ट एक्सरसाइज में लगती थी, वो अब शायद कट गई है वो मुझे, पर मैं आपको कराऊंगा वो वाली, ठीक है, क्योंकि उसमें RHS प्रॉपर्टी आप सीख जाओगे। फिलहाल ये देखिए, एक ऐसे फिगर बना लीजिए जहाँ पे ये कुछ ऐसे दिया हुआ है। मेरा अगर थोड़ा लाइन जिगजैग भी आए, आपको प्रॉपर पेंसिल स्केल से बनाना है। ये देखो, ABC कोई ट्रायंगल है, उसके अंदर AB और AC हमें आपस में इक्वल गिवन है, और ये BA को प्रोड्यूस किया गया D पे, सच दैट AD इक्वल टू AC है, AD इक्वल टू AB है, और हमें शो करना है ये राइट एंगल है, मतलब ये 90 लाना है एंगल BCD। अभी फिलहाल मैं इसे 1 दे रहा हूँ, इसे 2, इसे 3 और इसे 4। सबसे पहले मैं आपको गिवन लिख के बता रहा हूँ। गिवन है ट्रायंगल ABC के अंदर AB किसके इक्वल है? AC के इक्वल है, और ये प्रॉपर लिखना पड़ेगा इसमें, साइड BA is produced to capital D such that, इसे बेटा 1 दे देना है, such that AD इक्वल टू AB, और इसे आप 2 दे देना। और अब आपको शो क्या करना है? आपको प्रूव करना है एंगल BCD हमारा 90 है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, BCD लिखा है मैंने, BCD का मतलब है एंगल 1 + 2 हमें 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। तो अब इसका प्रूफ ध्यान से देखिए, मैं यहाँ लेफ्ट से कर रहा हूँ प्रूफ। देखो, प्रूफ में सबसे पहले ट्रायंगल ABC पे आप फोकस कीजिए। ABC के अंदर AB इक्वल टू AC ये हमें गिवन था, और इसी को मैंने इक्वेशन 1 भी दिया था, अगर आपको याद है तो। अब बस ABC को देखो और ये बताओ, ABC को देखते हुए ये बताइए कि इनके ABC में अगर AB इक्वल टू AC है, तो कौन सी दो साइड इक्वल होंगी?
सिर्फ आपको एबीसी नजर आना चाहिए और पूरे फिगर में कुछ भी नहीं, कुछ भी नजर नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना। जल्दी बोलिए। जब बेटा हम रिकॉर्ड करते हैं आपको फटाफट आंसर देना है शीना। एंगल, हाँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। गलत। 2 कहां से आ रहा है, एबीसी में एंगल 2 आ ही नहीं रहा। नहीं, हाँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। 1 और 3। बेटा हाथ रख लेना फिगर के ऊपर, सिर्फ एबीसी नजर आना चाहिए, बाकी कुछ नजर ही नहीं आना चाहिए। हाँ सर। रीजन वही सेम है। इन दी सेम ट्रायंगल एंगल्स opposite to equal sides are equal। ठीक है, इसे नंबर 3 दिया मैंने, क्योंकि 2 ऑलरेडी मैंने दे दिया था। अब सेम वे में ट्रायंगल ACD को देखो, बाकी फिगर पे हाथ रख लो। AC इक्वल टू है AD, जो कि गिवन है। AC इक्वल टू AD हमें गिवन है, ध्यान से देख के मुझे बताइए। ACD के अंदर अगर AC इक्वल टू AD है तो कौन सी दो साइड इक्वल है? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल AC 4। के सामने एंगल 4 लिखोगे पहले, और AD के सामने एंगल 2 लिखोगे। रीजन वही है, सेम आएगा। इन दी सेम ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब ये नंबर 2 था और ये नंबर 4 आ गया, याद रखना, ठीक है। तो 1 हमारा 3 के इक्वल आ गया है, और 4 हमारा 2 के इक्वल आ गया, राइट। आप ध्यान दीजिए शीना, इसके बाद पूरा ट्रायंगल देखो डीबीसी, अंदर का कुछ भी नहीं नजर आना चाहिए। पूरा ट्रायंगल डीबीसी देखो, और इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू है 180 डिग्री। इसे कहेंगे एएसपी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल डी को क्या लिख सकते हैं? एंगल 4। बी की जगह एंगल 3, और सी की जगह लिख सकते हैं आप एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब ध्यान दीजिए, हमें 1 प्लस 2 90 लाना है, तो बाकियों को हमें चेंज करना पड़ेगा। एंगल 4 की जगह 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 4 की कोई जगह नहीं है टू प्रूफ में। टू प्रूफ को देखते हुए ध्यान देना, ठीक है। 4 की जगह 2 लिखना, और एंगल 3 की जगह एंगल 1 लिखना। और ये 4 इक्वल टू 2 और 3 इक्वल टू 1 आया कहाँ से है? बाय इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 आया। तो ध्यान दीजिए, एंगल 4 की जगह आ गया एंगल 2, 3 की जगह 3, 1 की जगह 3, और 2 की जगह 2। एंगल 2 प्लस एंगल 2 मिलके बनाएंगे ट्वाइस ऑफ एंगल 2, और एंगल 3 प्लस एंगल 3 मिलके बनाएंगे ट्वाइस ऑफ एंगल 3। 2 कॉमन ले लीजिए, तो आ गया 2 ब्रैकेट एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो 2 है इसे राइट में ले जाइए, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आ जाएगा हमारा? 90 डिग्री। और आपको पता, ओहो, एक गड़बड़ कर दी शीना। यहाँ 3 की जगह क्या लिखना था? 1 लिखना था। कोई नहीं, लास्ट में लिख देना। आप चाहो तो यहीं करेक्शन कर लो, ये देखो 3, जहां जहां पे 3 है ना वहाँ एंगल 1 लिख ले, राइट। और एंगल 1 की जगह एंगल 1 ही रहने दे, ओके। बस सर। तो ये ऐसे हो जाएगा, ये 1 लिखा है मैंने, है। तो ये आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री। और 2 और 1 मिलके, 2 और 1 को ऐसे भी लिख सकती है, एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू 90 डिग्री। और 1 और 2 मिलके बना रहे हैं एंगल बी सी डी, एंड बी सी डी वॉज नथिंग बट एंगल 1 प्लस एंगल 2। क्लियर है? 2 क्वेश्चन और रह गए हैं हमारे आज के, पहले मैं ये सेंड कर रहा हूं आपको, एक सेकंड, ये सेंड हो रहा है।
ओके, ये सेंड कर देता हूँ शीना। पहले मैं ये कर दिया क्या मैंने सेंड, लास्ट वाला? कोई नहीं, एक बार फिर से हो जाएगा, कर भी दिया तो। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 6 मैंने सेंड कर दिया। और अब मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें। ये रहा 7 क्वेश्चन। ABC is a right angle triangle in which angle A is equal to 90 degree and AB is equal to AC. Find angle B and angle C. एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ए या 90 और एबी और एसी बराबर है। मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ तो ही ज्यादा बेटर समझ आएगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। देखो, एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल ए पे राइट एंगल है, मतलब ऐसे दिया है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, ए पे राइट एंगल है, ये बी है और ये सी है, और ए बी और ए सी बराबर दिए हुए हैं। हमें एंगल बी और सी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। एक बार मैं लिख के समझाता हूँ। ये बहुत हल्का इजी सा क्वेश्चन है, 2 मिनट में हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ट्रायंगल का नाम है एबीसी, उसके अंदर ए सी और ए बी बराबर दिए हुए हैं। और ट्रायंगल एबीसी में ये जो एंगल ए है, ये सी ए नहीं लिखा, एंगल ए लिखा, राइट। एंगल ए हमें कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। और बेटा हमें फाइंड क्या करना है, एंगल बी और एंगल सी हमें फाइंड आउट करने हैं, राइट। अब जरा प्रूफ पहले ध्यान से देखो। सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी में ए बी और ए सी आपका इक्वल गिवन है, आपको पता है। अब फटाफट मुझे बताओ, ए बी के सामने कौन सा एंगल है? AB के सामने 9 angle 9 A. बेटा ए बी के सामने एंगल सी है, हाँ, एंगल और C. ए सी के सामने B. एंगल बी है। कितनी छोटी सी बात है शीना ये। इन द सेम ट्रायंगल angles opposite to equal sides are equal। इसे बेशक आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब एबीसी में एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, जो कि है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इसे क्या बोलेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एंगल ए हमें 90 प्रूव करना है, नहीं एंगल ए सॉरी 90 दिया हुआ है, ठीक है। बी की जगह एंगल बी लिखो, और सी और बी दोनों बराबर हैं। अभी अभी मैंने ऊपर प्रूव किया है कि एंगल सी इक्वल टू एंगल बी आया है। और कहाँ से आया है, बाय इक्वेशन नंबर 1 आया है। तो ये b प्लस बी हमारा ट्वाइस ऑफ बी बन जाएगा। ये जो 90 है इसे आप राइट साइड पे ले जाइए, तो ये हो गया 180 माइनस 90, और 180 माइनस 90 आ गया 90। तो एंगल बी आ गया 90/2, यानी कि 45 डिग्री। और आपको पता है बी और सी दोनों बराबर थे, तो बी और सी दोनों कितने आ गए हैं, 45 डिग्री आ गए। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आई होप आप इजीली कर लेंगे शीना ये। से यस नो क्विकली। Yes, sir. लास्ट, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, पहले ही सेंड कर दूं। 2 मिनट ही सेंड हो रहा। ओके, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 8, पढ़िए। Show that the angles of an equilateral triangle are 60 each. ये बहुत आसान है, हमें ये शो करना है इक्विलैटरल ट्रायंगल। हम पढ़ते तो आए इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल यू नो कितने होते हैं, 60 ईच। 60 अरे भी प्रूफ होते कैसे हैं। करेंगे, देखिए।
एक पहले तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लो। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी साइड सारी बराबर होती हैं। आइसोसेलेस में 2 बराबर होती हैं और स्केलन में कोई भी बराबर नहीं होती। तो गिवन है ट्रायंगल एबीसी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये भी इजी सा क्वेश्चन है। मतलब ये गिवन है एबीसी के अंदर AB, BC और AC हमारी बराबर है और हमें ये प्रूव करना है कि इसके तीनों एंगल A, B और C तीनों 60 डिग्री ईच है। ठीक है, ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब देखिए ध्यान से कैसे प्रूव करेंगे ये। सबसे पहले ट्रायंगल ABC में AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC गिवन है। तो ये 3 में भी इकट्ठा लगा सकते हो, 2 में भी लगा सकते हो। AB के सामने कौन सा एंगल है? ए बी सी, एंगल सी। BC के और सामने सामने ए, एंगल ए। और AC के सामने ए सी, एंगल बी। सेम थ्योरम है। इन द सेम ट्रायंगल angles opposite to equal sides are equal। ठीक है, तो C, A और B हमारे बराबर आ गए। इसे आप बेशक इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे ट्रायंगल ABC के अंदर, जो कि कहती है A प्लस B प्लस C 180 है। अभी अभी मैंने प्रूव किया है फर्स्ट इक्वेशन से कि एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों हमारे बराबर हैं। A की जगह A लिखो, B की जगह भी A लिखो और C की जगह भी एंगल A लिखिए। तो ये हो जाएगा थ्राइस ऑफ एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल A हमारा आ जाएगा 180/3 यानी कि 60 डिग्री। और आपको पता है A, B और C तीनों हमारे बराबर थे, वो तीनों 60 ईच आ गए। यही हमें प्रूव करना था कि एंगल A, एंगल B और एंगल C जो कि तीनों एंगल हैं, किसके एंगल हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड भी इक्विलैटरल इक्वल ट्रायंगल। हैं और तीनों एंगल भी 60 ईच है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब मैं ये आपको सेंड कर रहा हूं। ये मैंने आपको सेंड कर दिया है। तो क्लास ये थी हमारी वीडियोग्राफी, जिसमें हमने एक्सरसाइज 7.2 डिस्कस की। जल्दी हम एक्सरसाइज 7.3 के लिए भी नया वीडियो बनाएंगे। थैंक यू एवरीवन।